Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. In this video, we are going to read chapter number 8 of class 6th, and the chapter name is Body Movements. Sit absolutely still, observe the movements taking place in your body. आपसे कह रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम बॉडी, हमारी बॉडी या एनिमल्स बॉडी, किसी की भी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मूवमेंट होती है। बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हो। तो आपसे कह रहा है कि आप क्या बैठ जाओ, स्टिल, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। और शांत बैठकर हिलना नहीं है और ऑब्जर्व करना है कि जो आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है वो आपको महसूस क्या हो रही है आपकी बॉडी में। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़, आपकी आंखें हिल रही होंगी अगर आप स्टिल भी बैठे होंगे। टाइम टू समय समय पर आपकी आंखें जो रही है मूव कर रही होंगी। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। और क्या करें, जब आप स्टिल बैठे हैं तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपकी जो सांस लेने की आवाज़ है, मूवमेंट है, वो भी आपको ऑब्जर्व करनी है। देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़, और ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में होती हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जब आप अपनी नोटबुक में लिख रहे होते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, कौन सा बॉडी का पार्ट आपका मूव हो रहा होता है जब आप लिखते हैं। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, या फिर जब आप टर्न होते हैं या अपने दोस्त की तरफ देखते हैं तो आपका कौन सा बॉडी पार्ट मूव होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, वो भी मूव करते हैं जब आप एक ही प्लेस पर बैठे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल, आप एक ही जगह बैठे हैं और उस रूम में से बैठे बैठे आप बहुत जगह मूव कर रहे हैं। कभी आपके टीचर के पास जाना पड़ रहा है, कभी आप फ्रेंड के पास जा रहे हैं, कभी किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वाटर जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं। मतलब एक जगह से बैठे बैठे आप बहुत सारी जगह पर मूव कर रहे हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। आपसे कह रहा है कि 8.1 हम टेबल डिस्कस करके उसको फिल करेंगे और देखेंगे कि कैसे जानवर मूव करते हैं, है ना। किसकी हेल्प से करना है आपको, विद आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स। यहाँ पर दिया हुआ है कि भूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। भूजो जो है वो सोच रहा है कि कैसे जो प्लांट्स है वो मूव करते हैं। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसे पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते हैं। बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स। तो वो सोच रहा है कि कोई और मूवमेंट करते हैं वो बॉडी, अपनी प्लांट्स की बॉडी का जो बात कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। टेबल दिया हुआ है आपको, टेबल 8.1 दिया हुआ है आपको यहाँ पर टेबल। दिस इज़ योर टेबल। ओके, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब पहला एनिमल आपको दिया है काउ। क्वेश्चन पूछा है कि बॉडी पार्ट यूज़ फॉर मूविंग प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जाने पर कौन सा बॉडी पार्ट वो यूज़ करता है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ डज़ द एनिमल मूव, और वो कैसे मूव करता है। तो काउ जो है किससे मूव करती है, लेग से। और कैसे मूव होती है, चल कर, है ना। ह्यूमंस कैसे होते हैं, लेग से और वॉक के थ्रू। स्नेक कैसे होते हैं, अपनी बॉडी से, होल बॉडी यूज़ करते हैं और रेंगते हुए जाते हैं, स्लीदर करते हुए जाते हैं। बर्ड किसका यूज़ करती है, अपने विंग्स का यूज़ करती है और उड़ कर जाती है, फ्लाई, है ना। यही है ना, हाउ डज़ द एनिमल मूव। तो बर्ड कैसे मूव करती है, फेदर्स से, और उड़ती है, फ्लाई करती है। तो इंसेक्ट के बारे में, फिश के बारे में पूछा है। स्विम करती है ना, अपने गिल्स, फिन से। आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वॉक, रन, फ्लाई, जंप। Walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither, swing. These are only a few of the way in which animals move from place to another. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? ऐसा क्यों है कि हर जानवर अलग अलग तरीके से मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims? ऐसा भी क्यों होता है कि कुछ एनिमल्स तो चल कर, तो कुछ रेंग कर, कुछ क्रॉल करते हैं, या कुछ स्विम करके मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। ह्यूमन बॉडी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर।
ठीक है, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद। आपसे कह रहा है कि अपनी ही बॉडी से देखना स्टार्ट करो कि कैसे कैसे मूवमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी में। बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स को देखने से पहले हम अपनी मूवमेंट्स चेक कर लेते हैं। डू यू इन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आप इन्जॉय करते हैं जब आपका स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है या होती है? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? जब आप अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं, कैसे आपके हैंड्स, कैसे आपके लेग्स मूव करते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। तो कुछ और मूवमेंट्स की बातें कर रहा है वो कि जिस लायक आपकी बॉडी है। बाउल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट। आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा है कि सपोज़ आपके पास कोई एक बॉल है, इमेजिन करिए, और सामने विकेट्स लगे हैं, तो आपको बॉलिंग करने के लिए कह रहे हैं, इमेजिन करते हुए मूव करिए। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो कैसे आप अपनी आर्म्स को मूव करेंगे? क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज रोटेट होएगी आपकी आर्म जब आप बॉल थ्रो करने की एक्ट करेंगे। तो चाहे आप ट्राई करिए, सपोज़ मानिए कि आपके हाथ में बॉल है, सामने विकेट्स लगे हैं, आप बॉलिंग करा रहे हैं, तो आपके हाथों का मूवमेंट क्या होगा? क्या हो रहा है? मूवमेंट ही तो हो रहा है आपकी बॉडी का, सर्कुलर, है ना। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव कर रहा है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग्स। अब क्या कह रहा है? नीचे बैठो और अपने लेग को रोटेट करो एट द हिप साइड। बेंड योर आर्म एट द एल्बो। अब आपको कह रहा है कि आपकी जो एल्बो है उसको क्या करो? बेंड करो, है ना। एंड द लेग एट द नी। लेग्स को नी तक करने के लिए कह रहा है, घुटने तक। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। अपने आर्म्स को साइड्स में स्ट्रेच करो, खींचो। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर। अब अपने हाथ को क्या करो? आर्म्स को बेंड करो, झुकाओ और अपनी शोल्डर को टच करो विथ योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? कौन सा हिस्सा आपका आर्म्स का बेंड हुआ? स्ट्रेटन योर आर्म। फिर से आप क्या कह रहे हो कि अपनी आर्म्स को, हाथों को, जो आपके हाथ हैं, आर्म्स हैं, उन्हें क्या कर रहा है? स्ट्रेट करने के लिए कह रहा है। एंड ट्राई टू बेंड इट डाउन, अब डाउनवर्ड। पहले ऊपर साइड करवाया, अब नीचे की साइड। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप कर पा रहे हैं? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स। ऐसे ही मूवमेंट्स करने के लिए आपको कह रहा है और उनको रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा है। एक्टिविटी टेबल 8.2 ये आपको दिया हुआ है। नेक का भी दिया है मूवमेंट, क्वेश्चन उसमें अलग पूछे हैं। रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, आर्म्स, ठीक है। तो इनका सबका आपको मूवमेंट पूछा है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। तो ये आपको टेबल फिल करने के लिए कह रहा है, तो यू कैन फिल इन योर बुक। नाउ why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? कि ऐसा क्यों है कि हम अपनी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम कैसे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? और कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी 1 दी हुई है। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म। आपको एक स्केल लेने के लिए कह रहा है और आपको आर्म्स जैसे फिगर में दिखाया है ऐसे रखने के लिए कह रहा है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। स्केल को हाथ आर्म्स में आपको बांधने के लिए कहा है कि अपने फ्रेंड को बोलो कि वो बांधे। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब अपने एल्बो को बेंड करने की कोशिश करो। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप बेंड कर पा रहे हो, मूव कर पा रहे हो अपने आर्म्स को, है ना। तो डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। अब समझ आया? अगर आपकी हड्डियों में, जॉइंट्स, हड्डियों में कह रही हूँ, आपकी बॉडी में, आपके हाथ में, पैर में, गर्दन में, कहीं भी हमारी बॉडी में क्या है, जॉइंट्स बने हैं जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी। क्योंकि आपने अभी एक्टिविटी 1 किया है जिसमें आपने क्या किया, स्केल को अपने एल्बो में, आर्म्स में बांधा, उसके बाद आपने मूव करने की कोशिश की तो वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था, उसमें कहीं भी कोई जॉइंट नहीं था। तो यही बता रहा है कि जॉइंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट। यही प्लेसेस है जहाँ जॉइंट्स होते हैं, लाइक एल्बो, शोल्डर, नेक में, है ना। तो आपसे कह रहा है ये आगे, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे जॉइंट्स नहीं हैं, सिर्फ बोन्स हैं, बोन्स जॉइन हुई हुई हैं आपकी, लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। आपके 2 जॉइंट्स हैं, एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, पाइवोटल जॉइंट्स भी है, हिंज जॉइंट है आपका, है ना। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2। आपको एक्टिविटी 2 करने के लिए कह रहे हैं एक्टिविटी 2 में आपसे कहा है कि
करो, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। एक पेपर बना लेना है आपको, सिलेंडर के फॉर्म में उसको रोल करना है। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर, एक पुरानी कोई मिटाने वाली रबर जिससे आप पेंसिल रबर होती है वो वाली रबर में एक छेद करिए और एक प्लास्टिक बॉल जो होगी या फिर है ना, एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। जैसा फिगर 8.2 में आपको दिखाया गया है वैसे ही करना है, ठीक है। ये देखो पेपर सिलेंडर है, फिर आपके पास एक पुरानी बॉल है, रबर तो नहीं मिली, जैसे सपोज तो पुरानी बॉल है उसमें छेद किया, वो पेपर सिलेंडर जो था आपने बनाया वो उसमें घुसाया और ऊपर से एक बाउल रख दिया उसके ऊपर। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, और क्वेश्चन पूछा आपसे कि जो बॉल है वो मूव हो रही है इनसाइड अगर आप उसके ऊपर बॉल रखते हैं। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या जो सिलेंडर पेपर है वो भी रोटेट हो रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज राउंड। अब इमेजिन करो जो ये पेपर सिलेंडर है ये आपकी क्या है, बाहें हैं, आर्म्स हैं, एंड बॉल इज़ इट्स एंड, और जो ये बॉल दी हुई है ये क्या है, आपकी आर्म्स का लास्ट हिस्सा है। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, और जो बाउल है वो क्या है, आपका कंधा है। टू विच योर आर्म इज जॉइंट, ठीक है, जिसपे ये आर्म्स आपकी क्या है, जुड़ी हुई हैं। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। सच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इनकी वजह से ही मूवमेंट्स होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जॉइंट्स हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट, क्या आप उस जॉइंट का नेम बता सकते हो। ऐसे ही अपनी बॉडी के मूवमेंट के जहाँ जहाँ है वहाँ पर सेक्शन दिए हुए हैं, उन जॉइंट्स के नाम बताइए। आप देख रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यही हमने क्या था अभी, एक सिलेंडर बनाया, ये रहा वो सिलेंडर, ये रही वो बॉल और ये रहा वो बाउल। तो हमने यही किया था अभी। एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये वाला जो बॉल थी हमारी उसको हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताया है, और जो अपने ऊपर बर्तन रखा बाउल वो आपकी हिप बोन कहलाएगी और ये आपकी थाई बोन, ठीक है। पाइवोटल जॉइंट भी होता है आपका। पाइवोटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आर नेक्स, अब गर्दन की बात आ रही है, जहाँ आपकी गर्दन जॉइन होती है और आपका सर जॉइन होता है। इट अलाउज अस टू बेंड आर हेड, इसकी वजह से ही हमारा पाइवोटल जॉइंट की वजह से हमारा जो सर है वो आगे पीछे मूव हो पाता है, राइट लेफ्ट साइड भी मूव हो पाता है, किसकी वजह से, पाइवोटल जॉइंट की वजह से। ये देख रहे हैं आप फिगर 8.4, ठीक है। फिगर 8.3 भी आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। फिर आते हैं हम हिंज जॉइंट्स पर। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, क्या कह रहा है आपको ये, दरवाजे को खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। ऑब्जर्व द हिंजेस द डोर केयरफुली, अब डोर में जो दरवाज़ा है उसमें जो हिंजेस बने हुए हैं उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो और देखो क्या उन हिंजेस, जो बीच में हिंजेस बने हुए हैं जिसकी वजह से दरवाज़ा मूव हो रहा है, वो आगे पीछे किसकी वजह से हो रहा है, उन हिंजेस की वजह से ही मूव हो पा रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी 3 में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आता है आपका ये देखो हिंज जॉइंट दिखाए हुए हैं आपको, हमारे घुटने में होती है हिंज जॉइंट जिसकी वजह से हमारा पैर ऊपर नीचे उठ पाता है। फिर है आपके पास फिक्स्ड जॉइंट, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। अभी तक हमने जितने भी जॉइंट्स पढ़े हैं उनसे ये थोड़ा डिफरेंट है जो हमारे बोन्स हैं हमारी हेड में, ठीक है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, हमारी जो बोन्स है हड्डियाँ हैं वो मूव नहीं कर सकती हैं ना। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स बोलते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ, जब आप अपना मुंह, बड़ा सा मुंह खोलते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जॉ, आप सिर्फ अपना नीचे वाला जो जॉ हिस्सा है आपका मुंह का वो मूव करते हैं अपने हेड से, इजंट इट। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, मुंह खोलो और अपना ऊपर वाला जो जॉ है वो मूव करके देखो क्या वो मूव हो रहा है या नीचे वाला मूव हो रहा है। आर यू एबल टू मूव इट, देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। हमारे सर और जो अपर जॉ है हमारे ऊपर वाला हिस्सा है दांतों का, उसमें क्या है, एक फिक्स्ड जॉइंट है जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग मूव नहीं हो पाते हैं। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स, अभी तक हमने सिर्फ कुछ ही जॉइंट्स को डिस्कस किया है दैट कनेक्ट पार्ट्स
ऑफ आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, जुड़ती है। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स, और किसकी वजह से हमारी बॉडी को डिफरेंट शेप मिलती है। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हैं, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल, एक फ्रेमवर्क ही तो बनाएंगे पहले उस डॉल को शेप देने के लिए, है ना। बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट, पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप एक फ्रेम बनाएंगे पहले उसका। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क, और ऐसे ही हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स हैं वो भी क्या करती हैं, एक फ्रेमवर्क, हमारे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमारी बॉडी को शेप देने के लिए, ठीक है ना। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट द बर्थ, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है जब हम पैदा होते हैं, 305, और द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, और हमारी उम्र के साथ साथ हमारी जो बोन्स हैं वो भी कम होती चली जाती हैं, और वो कितनी हो जाती हैं, बचती हैं कुल 206 बोन्स बाय अडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, और कुछ बोन्स जो हैं बाद में भी फ्यूज़ होने लगती हैं। एंड ये आप स्केलेटन बॉडी देख रहे हैं, ये आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ योर फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड स्केलेटन, ये बोन से जो बना हुआ है फ्रेमवर्क, दिस इज़ कॉल्ड योर skeleton. In the next video we will continue this chapter. Till then, bye bye and take care.